ध्यान दो भाई। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और कल जो हमने आपको पढ़ाया था शायद उसकी वॉइस आ नहीं पाई। कल जो हमने पढ़ाया था यूट्यूब पे हमने वीडियो भी डाला था, लेकिन उसकी वॉइस जो है ना आ ही नहीं पाई। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक हम बताएंगे तो उसमें समय ज़्यादा व्यतीत होगा। नहीं मान रहे? हालांकि आपको जो भी हमने अब से पहले पढ़ाया है उसको कल कंप्लीट आपको बताया जाएगा, शुरू से लेकर के लास्ट यहां तक। टेंस, कैरेक्टर फ्रॉम द वर्ब, नरेशन और वॉइस, सारे टॉपिक आपको आध घंटे में बता दिए जाए। जो भी हमने अब से पहले लिखवाया है, का की जगह की भी नहीं होगी, मे की जगह पर भी नहीं होगा। जैसा हमने आपकी कॉपी में लिखवाया है सेम टू सेम हम आपको वैसा का वैसा मुफ्त जबानी समझाने का प्रयास करें। ठीक है। तो घर से भी आप पढ़ के आना, है ना। ध्यान दो। इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे हम। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हमने 4 भागों में बांटा था समझने की दृष्टि से, जिसमें से पहला था प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला, दूसरा था डू या डू नॉट से शुरू होने वाला, तीसरा लेट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और चौथा है लेट से शुरू होने वाला। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लीज काइंडली वाला। ठीक है ना। तो उसमें 2 फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। तो वैसे तो मैंने आपको एक ही कहा था कि एक ही ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी के सेंटेंस को इंक्लूड कर देना प्लीज काइंडली शब्द को हटा करके। और दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना ना, तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस प्लीज काइंडली प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में जो भी एडवर्बल्स ऑब्जेक्ट वगैरह हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने डू या डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस की बात बताई थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी 2 प्रकार से बना सकते हो। हमने बताया था आपको, एक तो तरीका कौन सा है कि लेट लगाना है ना, लेट के बाद में यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना ना, लेट के बाद में सब्जेक्ट बोल सकते हो या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट बोल सकते हो, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद में एडवर्बल्स या ऑब्जेक्ट वगैरह जो है। अगर डू नॉट से हो रहा है तो हम क्या काम करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में सेंटेंस जो भी आ रहा है इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। और एक तरीका दूसरा था, अगर मान लो डू से शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे डू दिस वर्क हमने बोला था, अगर डू से शुरू हो रहा है तो ये एक प्रकार से आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना। तो इसको हम, इसका तरीका हमने नहीं बताया था आपको, दूसरा तरीका, एक ही तरीका बताया था डू वाले का, है ना। तो इसको आप आदेश दिया जा रहा है तो आप बोल सकते हो कि यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू दिस वर्क, डू शब्द को हटा दो। ठीक है ना। अगर डू नॉट से शुरू हो रहा है तो पहला तरीका मैंने बताया दिया फॉर्मूला, और दूसरा तरीका है कि यू आर फॉरबिडन, FORBIDDEN, है ना, यू आर फॉरबिडन टू, बाकी सेंटेंस को आप इंक्लूड कर दोगे डू नॉट शब्द को हटा करके। ठीक है ना। उसके बाद में हमने आज लिखवाया है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है। अब सेम इसमें वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला हमने आपको डू से शुरू होने वाले सेंटेंस में बताया है ना। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में जो भी हमारा सेंटेंस का एडवर्बल्स या ऑब्जेक्ट बच रहा है वो हम इंक्लूड कर देंगे। पोस्ट दिस लेटर, ये हमारा एक्टिव्स का सेंटेंस है। इसमें हमें देखना है सबसे पहले हमें क्या लगाना है, लेट, लेट लगा दिया। उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट, तो दिस लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट हो गया दिस लेटर। उसके बाद में बी शब्द का प्रयोग करना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पोस्टेड। ठीक है। हाँ, टू गर्ल्स एंड टू बॉयज, योर सिटिंग पोजीशन इज वेरी बैड, बी अलर्ट, योर पोजीशन, स्टे एट योर लाइन।
ये तो हुआ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल काफी होंगे, आपको करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं समस्या हो तो मेरे पास में आप लेके आओगे, आपकी पासबुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप खुद से मतलब एक्सरसाइज करो, ट्राई करो, अगर समस्या है तो मेरे पास में लेके आओ, उसको समझाएंगे। लेट से शुरू होने वाले वाक्य, अब इसमें देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो लेट से जो शुरू होंगे ना सेंटेंस, उसमें 99% डबल ऑब्जेक्ट ही होंगे। 1% ना भी हो तो नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो वैसे इसमें डबल ऑब्जेक्ट ही रहेंगे। तो क्या काम करना है, पहले में लेट लगाना है, लेट शब्द का प्रयोग करना है, उसके बाद में दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, एक तो पहले आएगा फिर उसके बाद में लास्ट में आएगा, तो दूसरा जो लास्ट वाला है उसको हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद में फिर बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और उसके बाद में जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट बच गया है एक और, उसको लिख देंगे। ठीक है ना, अर्थात इसमें सजीव निर्जीव का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेट हिम प्ले फुटबॉल, यहां पे सबसे पहले लेट शब्द का प्रयोग कर दिया हमने। उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें दो है, एक ऑब्जेक्ट तो ये है और एक ये है, तो सबसे पहले तुम दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे ना, तो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, फुटबॉल है, तो यहाँ पे लेट, उसके बाद में फुटबॉल, उसके बाद में बी शब्द का प्रयोग करना है, वर्ब क्या है, प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, उसके बाद में बाई, और उसके बाद में पहला ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ये। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि लेट हर मेक टी, यहां पर लेट शब्द का प्रयोग कर दिया है, उसके बाद में अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो टी है, और पहला कौन सा है, हर, यहां पे टी को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया है। उसके बाद में बी शब्द, उसके बाद में मेग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, बाई, और उसके बाद में हर। अब कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सजेशन मतलब क्या होता है, सुझाव का भाव उत्पन्न होने पर पैसिव वॉइस बनाते समय शुड का प्रयोग किया जाता है। यहां पे लव दिस किड्स, तो यहां पर ये सुझाव दे रहा है कि बच्चों से आप प्रेम करो या प्यार करो। तो यहां पर द किड्स से हमारा ऑब्जेक्ट है, द किड्स क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, द किड्स। उसके बाद में शुड का प्रयोग करना है, शुड के साथ में बी का भी प्रयोग करना है। ठीक है ना, ये हमने आपको 10 से संबंधित सारणी में लिखवा रखा है कि जो भी मॉडल आए उसके साथ में मॉडल प्लस बी का प्रयोग करना है। तो शुड, बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव। हेयर हिम नाउ, अब यहां पर भी सुझाव दे रहा है, तो जहां पे हिम ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ही। शुड बी, उसके बाद में हेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेयर, और उसके बाद में नाउ। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड बीन, शैल, हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय फॉर्मूला निम्नानुसार है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। लिखा है कि रजत हैज टू, यहां पे जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद में टू शब्द का प्रयोग होगा, है ना। फ्रेंड डिप्रेशन में हो क्या है, कौन सी स्कूल जाते हो आप, बाल भारती राजधानी, बाल भारती आगे राजधानी पीछे, अशोक यादव जी। अच्छा, आप बहन कहाँ पे, चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल, EMC, अच्छा आगे जाके, ठीक है। ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू प्लस वो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो रजत हैज टू रीड इंग्लिश, तो हम समझ गए कि हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या है, टू है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो हैज टू, हैज ही है ना हेल्पिंग वर्ब, तो हैज का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद में टू, उसके बाद में बी, उसके बाद में यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रीड होती है, बाई, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी रजत का, रजत लिख दिया। आई एम टू हेल्प हिम, तो यहां पर हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाना है तो ही हो जाएगा। ही के साथ में किसका प्रयोग होता है, इज का। ठीक है, उसके बाद में टू, उसके बाद में बी, उसके बाद में हमें हेल्प
शब्द का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, ठीक है। लास्ट है कि बी प्लस गोइंग टू वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस, जैसे हमने शुरुआत में बताया था क्या, यानी गोइंग टू और उसके बाद में नाउन हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पे बताया है कि सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। लिखा है कि आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्राइज, यहां पर मैं आपको एक प्राइज देने जा रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर प्राइज देने जा रहा है तो इसका मतलब नाउन शब्द का विशेष प्रयोग नहीं हो रहा है, गिव यू, ठीक है ना, प्रोनाउन आया है ना, गिव यू या गिव, ये वर्ब हो गई है, क्या हो गई है, वर्ब। गोइंग टू के बाद में क्या है, वर्ब, अर्थात यहां पे नाउन या प्रोनाउन हो तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, अर्थात बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होनी चाहिए, गोइंग टू के बाद में वर्ब होनी चाहिए, ठीक है, तो ही हमें इसको बनाना है। तो इसको देखिएगा, सबसे पहले हमें यू हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू का सब्जेक्टिव रूप भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव रूप भी यू ही होता है, तो यू लगा दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी यू है इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में हमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद में है, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो बी शब्द है ना, हमने कोष्टक में लिखा है, ये जो बी है, ये बी लगाना नहीं है आपको। बी का मतलब ये है कि इज एम आर वाज वर्ब में से जो भी इसमें है वो लगाना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है यहाँ पे आर, ठीक है ना। बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना है, बी शब्द इंक्लूड नहीं करना आपको। उसके बाद में गोइंग टू, अब बी शब्द का प्रयोग करना है यहाँ पे, ठीक है ना, बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। उसके बाद में आपको ए प्राइस, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इसमें ए प्राइस। और उसके बाद में अगर बाई मी भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाई, उसके बाद में आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, मी, बाई मी, ए प्राइस बाई, ठीक है। तो यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम से दिक्कत आफत करना डिफिकल्टी है क्या, किसी को समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। इस वाले में दोबारा ध्यान दो, यानी बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी आएगी गोइंग टू में, तो और इजेएमआर आएगी, वाजवरी आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, और कंटिन्यूअस में ही गोइंग टू का प्रयोग होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू, अर्थात प्लस टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्राइस, तो यहां पर यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को, अर्थात ऑब्जेक्ट ए प्राइस भी है, दो ऑब्जेक्ट है ना इसमें, तो हमने सजीव को सब्जेक्ट बनाया, निर्जीव को बनाते तो सजीव से पहले किसका प्रयोग करते हैं हम, टू का करते हैं ना, लेकिन यहां पर हमने यू सजीव है इसका प्रयोग किया तो यू यहां पे राइट हो गया। बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब है आर, उसके बाद में गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और उसके बाद में जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया हमारा वो इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में बाई आई माई मी, यानी बाई मी का प्रयोग कर दोगे, ठीक है ना, राइट कर लो।